बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले तो आप सबका ख़वातीन और हज़रात बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल देखना शुरू किया है और मेरा चैनल आप देख रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे चैनल को देखने वाले बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की स्टोरी ये है कि 2-4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था टॉप सिटी इस्लामाबाद की जो मशहूर ज़माना सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसके बारे में प्रोग्राम किया था कि किस तरह उसके मालिक कमर मोइज़ ख़ान ने अपने लोग भिजवा कर गरीब लोगों की एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ जो ज़मीन थी 300-400 कनाल ज़मीन, उस पर उन्होंने कब्ज़ा करवाया था। उसके बाद हमने इस इशू को उठाया और सोशल मीडिया ने भी इस इशू को उठाया और बाकी लोगों ने भी इशू को उठाया और बिल आखिर पुलिस ने सियासी प्रेशर होने के बावजूद, मुबैना सियासी प्रेशर होने के बावजूद, पुलिस ने एक पर्चा दिया और पर्चा देने के बाद ताहाल खामोशी है। लेकिन इशू ये है कि जिस वक्त पुलिस जाती है वहाँ पे तो जो कब्ज़ा करके लोग बैठे हुए हैं वो भाग जाते हैं और जो ही पुलिस वहाँ से वापस होती है तो वो वापस अपनी अपनी जगहों पे जो है वो कब्ज़ा गिर जो है वो अपनी अपनी जगहों पे वापस चले जाते हैं। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया वहाँ के लोगों ने, कम से कम 1000 से ज़ायद लोग थे वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और इंतज़ामिया ने उनके साथ वादा किया, पिंडी इंतज़ामिया ने, कि हम इसको कब्ज़े को खाली भी करा के देंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि ताहाल अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई और पुलिस जाके उनसे पूछती है मुतासिरीन से, आप बताएं हम किसको गिरफ़्तार करें। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ पे जगह पे मौजूद थे कब्ज़ा करवाते वक्त, उन पे FIR है, वो नॉमिनेटेड हैं FIR में। टॉप सिटी के जो मालिक कमर मोइज़ ख़ान है उनके ऊपर है। आप इन दो लोगों को नहीं जानते, इन दो लोगों को पकड़ लें जाके, बाकी सारा मामला भी जो है वो आप उस तक पहुँच जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, मेरा आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके पास होंगी। कमर मोइज़ ख़ान जो इफ्तिखार ख़ान थे उनके मुलाज़म थे बेसिकली, और कराची से इनका ताल्लुक़ है। नौशाद साहब हैं एक, उनकी रेफरेंस से ये इन लोगों से मिले थे और फिर उन्होंने टॉप सिटी को टेक ओवर किया था। उसके बाद टॉप सिटी को जब टेक ओवर किया तो इन्होंने जली पावर ऑफ अटर्नीज़ और जली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन्होंने टॉप सिटी अपने नाम पे करवा लिया था और एक बहुत लंबी लिटिगेशन और मामलात इनके चलते रहे। फिर MQM के साथ भी इनके लिंक साबित हो गए, इनके ऊपर छापा भी लगा, रेंजर और CTD पिंडी ने इनको अरेस्ट भी किया था और इनके ऊपर एक मुकदमा भी बना था और इनके कब्ज़े से ख़ास कर गैर कानूनी असला और कुछ डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें इनसे बरामद हुई थी। उसके बाद इनके ऊपर CTD पिंडी ने एक पर्चा दिया और वो पर्चा चलता रहा। लेकिन आगे चल के मामलात, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाला आदमी है, तो पैसे दे के मामलात ठीक कर लेते हैं अपने। लेकिन बहुत मामला गंभीर उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे साकिब निसार साहब। साकिब निसार साहब ने FIA को हुक्म दिया था कि आप इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी करें। मेरे पास एक मुबैना जो आप कह सकते हैं है तो वो बड़े मुसद्दक़ा ज़रिया मेरा FIA का, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस वक्त साकिब निसार साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था तो जनाब बशीर मेमन साहब ने इनको बुलवाया था दफ्तर में और FIA के हेडक्वार्टर में कम से कम 4 घंटे इनको रखा गया। 4 घंटे के बाद उनसे काफ़ी डिटेल में इंटरोगेशन की गई, चीज़ें की गई और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू की गई थी और उस इंक्वायरी की फ़ाइंडिंग जो है वो मेरे पास है। 70 पेजेस पे मुश्तमिल एक इंक्वायरी जो थी वो इनको भेजी गई, FIA ने अपने DG को सबमिट की और उसमें जो ज़ाहिर दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया, मोइज़ को भी बुलाया गया और जो दूसरी तरफ लेडी थी उनको भी बुलाया गया। सारी चीज़ सुनने के बाद जो FIA ने फ़ाइनल जो रिपोर्ट जमा की थी वो सारी तो पढ़ के सुनाना आपको ज़ाहिर है मुश्किल है और नामुमकिन है, बल्कि 70 पेजेस हैं। लेकिन रिकमेंडेशंस क्या थी, मैं आपको रिकमेंडेशन FIA की पढ़ के सुना देता हूँ कि FIA ने लिखा क्या। जो 3 रुकनी कमेटी थी FIA की, उसमें थे बशारत शहजाद साहब थे और कामरान अली साहब थे और इरफान अजीम बरनी साहब थे। इन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे और DG FIA के हुक्म पे की थी। इन्होंने लिखा रिकमेंडेशन में, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट डिस्कस्ड अबव, इट इज़ एविडेंट दैट above referred document general power of attorneys dated 23rd 12 2009
and 18 January 2010 and gift deeds dated 2 अप्रैल 2011, 28/12/2012 were neither executed in a normal circumstances nor the transfer of ownership on the basis of photocopies of these documents was carried out by the registrar firm's office Islamabad in a transparent manner. Hence, appropriate directions may please be issued regarding the restoration of the interest of the complainant of MS Dynast Associates, keeping in view the litigations pending between both the parties. In further, recommendation that matter kindly be referred to the NAB for criminal inquiry against the official of the registrar firm's office, Islamabad, Moiz Khan and his other associates accomplice. یہ رپورٹ آپ دیکھیں کہ یہ رپورٹ ایک کتنی کلیئر ایک انہوں نے ریکمنڈیشن دی گئی کہ یہ معاملہ نیب کو جانا چاہیے، اور جس طریقے سے یہ معاملہ ایگزیکیوٹ کیا گیا، جو فوٹو کاپیز پہ اس کو ٹرانسفر کیا گیا سارے معاملے کو، جو لیڈی تھیں افتخار خان تھے ان کے نام سے جو چیزیں وہ کوئی نارمل وے میں نہیں ہوئی، اور رجسٹرار آفس اسلام آباد اور پنڈی کے جو لوگ تھے انہوں نے کس طرح یہ سارا کام کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے نیب کو لکھنے کا کہا، لیکن آخری دن ثاقب نثار صاحب ڈیم بنانے کے بڑا شور شرابہ کرتے تھے، اور ڈیم انہوں نے بہت سارے بنا لیے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے مبینہ طور پہ، لیکن ہمیں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں اس کیس کے حوالے سے، آخری دن جب ان کا آخری دن تھا ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ منگوائی، یہ کیس منگوایا، اور جاتے جاتے وہ جو ڈیم انہوں نے بنائے تھے اسی ڈیم کے اندر اس کیس کو بھی ڈال کے وہ چلے گئے۔ تو یہ تھے ساری ٹاپ سٹی کے جو ڈان ہیں، مالک ہیں، معز احمد خان کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پنڈی انتظامیہ اور پنڈی پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، وہ ابھی تک تو مشاہد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر جس کا پریشر ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی جیسے علاقوں میں آج شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اور اس سے پہلے عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا، قبضہ ہو رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں۔ پنڈی پولیس کے جو چیف ہیں اس وقت عمر سعید ملک صاحب ایک اچھی ریپوٹیشن کے حامل ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ گردش میں ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے شخص ہیں، ایماندار آدمی ہیں، اور ان کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ کس طرح وہ سیاسی پریشر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غریب لوگوں کی زمین پہ جو قبضہ ہے اس کو چھڑا پاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔